बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखेंगे कि ये वीक जो 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, आज से शुरू होकर 4 मार्च तक जाएगा। ये वीक कितना इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए, क्योंकि इसमें दो बड़े इवेंट हैं। और एक तो आपकी जीडीपी है, और जीडीपी की इस दफ़ा न्यूज़ आएगी, और साथ में मंथ की क्लोजिंग है, फरवरी मंथ की। तो ये दोनों मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, तो इसलिए बड़ा फोकस्ड होकर चलिएगा। सबसे पहले देखें तो मंडे को कोई खास न्यूज़ नहीं है, न्यू होम सेल है, बड़ी न्यूज़ नहीं है, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ट्यूसडे को हमारे पास एक बड़ी न्यूज़ है, और जिसमें सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, और उससे ऊपर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है। तो मंडे का दिन मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें दो बड़ी न्यूज़ आ रही हैं। और उसके बाद वेडनेसडे को भी जीडीपी है। जीडीपी मार्केट में डेफिनेटली इफेक्ट करेगी। 3.3% एक्सपेक्टेड है। उम्मीद है ये सेम रहेगी, इसमें ना बढ़ोतरी होगी ना कमी होगी। तो ये अगर सेम भी रही तो आपका जो गोल्ड है वो नीचे शूट करेगा, निचली साइड पे जाएगा। और उसके बाद ऑयल की बड़ी न्यूज़ हैं, जिसमें G20 की मीटिंग है, और ऑयल पे भी बड़ा फोकस्ड है कि काम करना पड़ेगा। तो इसके बाद नीचे अगर हम चलते हैं तो थर्सडे को भी कोई खास थर्सडे को भी न्यूज़ है, और ये हैं कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स की ये न्यूज़ हैं। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ये भी बड़ी न्यूज़ हैं। तो ये हफ्ता जो सा वो फिर बेहतरीन होने वाला है। तो इस हफ्ते को आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए, हमारे साथ शरीक हों। इसके बाद अगर फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे को भी आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है, रिवाइज ओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट है। तो न्यूज़ से भरा हुआ हफ्ता है। अब देखते हैं गोल्ड किस तरह से इस हफ्ते में मूव करेगा, और हमने गोल्ड में अपनी क्या ट्रेड लेनी है। चलते हैं गोल्ड की तरफ। इस वीक से हम अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि हम एक दो चीज़ें और अपनी इसमें ऐड करें, ताकि आप लोग इस चीज़ों को मज़ीद समझ सकें कि चीज़ें किस तरह से मूव करती हैं। सबसे पहले हम DXY पे बात करेंगे। DXY बेसिकली डॉलर इंडेक्स का चार्ट होता है। जो न्यू कमर हैं, न्यू हज़ात हैं, सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ कि DXY होता क्या है। तो DXY के मैं इस वक्त वीकली चार्ट के ऊपर हूँ, और वीक में DXY जो सा मुसलसल अपनी इस ट्रेंड लाइन को ऑनर करता हुआ जा रहा है। लास्ट वीक में इसने ट्राई की है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाया और अपसाइड पे ही चल रहा है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता तो 104 के ऊपर इसको बाय किया जा सकता है, और बाय करके ये अपसाइड पे 105.412 यहां तक जा सकता है। तो DXY के चार्ट को आप इस तरह से रीड कर सकते हैं, क्योंकि अगर DXY अप रहेगा ना, तो इसके साथ बाकी जितने भी करेंसी DXY से रिलेटेड है, जिनमें USD पहले होगा और बाकी चीजें बाद में होंगी, वो ऊपर जाएंगी। और जिनमें USD बाद में होगा और बाकी करेंसी पे शुरू में होंगे, वो सारे के सारे नीचे जाएंगे। इसलिए अभी जो सा ये सिनारियो बना रहा है DXY, ये अपसाइड का बना रहा है। अगर ये अपसाइड का सिनारियो बनाता है, अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, जिसको बड़े अरसे से ये ऑनर करता हुआ आ रहा है, बहुत वीक से देखें ऑनर करता हुआ आ रहा है, यहाँ पे ऑनर किया, और ये दो साइड इसने डाउन साइड पे ली, तो बाकी चीजें आपकी अपसाइड पे चली गई। और अगर इस वीक में ये आप पे रहता है, अगर इसकी अपसाइड को कंटिन्यू करता है और 105.41 तक आता है, तो अपसाइड पर ये जाने के बाद आपकी GBP USD वो भी डाउन आएंगे, और जितने भी उससे यूरो USD है वो भी डाउन आएंगे। अब चलते हैं आगे और देखते हैं एक नज़र कि आपका नेक्स्ट जोन है वो किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो गोल्ड में चलते हैं, गोल्ड को एक नज़र देखते हैं। और गोल्ड हमारा उसी एक रेंज में फंसा हुआ है। वीक में ऊपर हूँ, वीक पे बात करूंगा। तो वीक में ये जोन सा एरिया है इसका, ये वाला डिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये इसी वीक में इसके अंदर गोल्ड फंसा हुआ, इसको मूव नहीं कर रहा। अब इधर या तो ये अपसाइड पे ब्रेक करे 2041 को, उसको रीटेस्ट पे बाय करेंगे, 2078 तक जाएंगे, या फिर दोबारा ये नीचे आएगा और नीचे आके आपको ये वाली रेंज दिखाएगा 2016 की। तो यहां तक गोल्ड जोन सा वो आ सकता है, इजीली आपको इजीली लेके आ सकता है। तो अगर ये वाला एरिया आपका आता है नीचे, यहां तक आप इसको देखते हैं, तो ये वाला 2008
यहां तक गोल्ड आपको डेफिनेटली लेके आएगा, यहां तक 2008 तक। अगर 2008 तोड़ जाता है तो फिर 1984 पे जाएंगे, अगर 1984 को भी तोड़ जाता है तो फिर फ्री फॉल होगा 1930 तक। और अगर ये 1930 को तोड़ जाए, उसको रीटेस्ट करे, तो आप जितनी हैवी एक इन्वेस्टमेंट यहाँ कर सकते हैं सेल में, तो फिर ये सीधा आपको 1808 तक लेके आएगा, क्योंकि वीक में उसके बाद कोई सपोर्ट करीब में मौजूद नहीं है। तो ये हमारा सिनारियो इसका वीक के ऊपर, और उम्मीद है इंशाल्लाह गोल्ड 2041 से नीचे सेल में रहेगा और हम लोग इसको सेल में ही ढूंढेंगे। अगर जो 5% चांसेस हैं 2041 से ऊपर ट्रेड करेगा, रीटेस्ट करेगा, तो फिर हम इसको देखेंगे इसको बाय करना है या भी बाय नहीं करना। अब चलते हैं एक नजर देखते हैं कि हमारा जो सा वो यूएस ऑयल किस तरह से इस हफ्ते में मूव कर रहा है और हमने यूएस ऑयल को किस तरह से लेके चलना है। आपको याद होगा यूएस ऑयल का मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो सा एरिया यहाँ पे फंसा हुआ है ये वाले एरिया में, और मैंने आपको बताया था कि 78.50 से नीचे हम सेल में रहेंगे, और ये देखें इसने सेलिंग ही दी है और ये दोबारा आपको 76 तक लेके आया। और अगर फर्ज करेंगे एरिया को तोड़ जाए तो आपके पास अगला एरिया 73.39 का है, यहां तक आपको लेके आएगा और ये लाजमी लेके आएगा इंशाल्लाह इस हफ्ते में आपको। इसलिए आप इस यहाँ पे देखें, अगर ये 76 से नीचे ट्रेड करता है तो उसमें सेल की एंट्री ले, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो सा 76.50 का होगा। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपको टू साइडेड ट्रेड कभी नहीं बताता, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि टू साइडेड ट्रेड से अवॉइड करवाऊं और आपको वन साइडेड ट्रेड ही बताऊं। मैं आपको याद होगा यूएस ऑयल में भी सेलिंग में था, गोल्ड में भी सेलिंग में हूं और बीटीसी में भी मैं सेलिंग में हूं। आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीजें याद हैं जो मेरे चैनल्स को देखते रहते हैं। अब चलते हैं बीटीसी का एक नजर देखते हैं। तो बीटीसी भी जो सा है वो हमारा कौन सी पोजीशन पे जाएगा, वो भी इसमें सेल पे जाएगा, और पिछले हफ्ते इसने बहुत अच्छी डोजी कैंडल क्रिएट की है। डोजी कैंडल के बाद अगर ये इसकी अपसाइड को 52.800 का हम फोकस कर लें तो आपको ये नीचे यहां तक लेके आएगा 48K तक, जो मैंने आपको पहले बताया था। और अगर ये 48K को भी तोड़ जाए तो रीटेस्ट पे अच्छी सेलिंग ले लीजिएगा, तो फिर आपको ये 44.500 तक लाजमी लेके आएगा। ये इसके सिनारियोज हैं बीटीसी के, तो बीटीसी यहां तक आ सकता है। अब चलते बीटीसी में भी हम सेल में हैं, आपको वन साइडेड बता रहा हूं, मैं बाय का नहीं बता रहा। बाय का तब बताऊंगा जब ये 52 से ऊपर ट्रेड करेगा। अगर 52 से नीचे ट्रेड करेगा तो मैं आपको सेल की एंट्री ही बताऊंगा कि कहां पे आपने अच्छी सेल की एंट्री लेनी है। और अब चलते हैं एक नजर जीबीपी यूएसडी को देखते हैं कि ये भी जीबीपी यूएसडी हमारा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो जीबीपी यूएसडी ने ऊपर जोन सी है यहाँ पे ये वाले एरिया में अच्छी लेग्स छोड़ी हैं, ये देखें ये लेग्स हैं, और यहाँ पे भी इसने लेग छोड़ी है। और अगर इस इंड्यूसमेंट को ये क्लियर नहीं करता तो हम इसमें सेल में रहेंगे, और सेल में ये आपको लेके आएगा तो 1.25 तक लेके आएगा। अगर 1.25 को तोड़ जाए तो आपके पास फिर ये लेवल बनेगा 1.22 का, क्योंकि यहां से नीचे इसकी कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है। फिर डायरेक्ट इसकी सपोर्ट 1.25 के बाद 1.22 पे जाके आती है वीक के ऊपर। तो वीकली चार्ट हम इसी तरह से देखेंगे। ये हमारे व्यूज थे आज के, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये अच्छा फायदा देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर कीजिएगा, ये उन सब के लिए फायदेमंद होगी जो नुकसान में है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, आमीन।